सोचिए, दिल्ली का दिल, लाल किला, और अचानक एक जोरदार धमाका जो पूरे शहर को हिलाकर रख देता है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी पहेली की शुरुआत थी जिसकी कड़ियां बहुत दूर तक जुड़ी हुई थीं। चलिए, आज इस पूरी कहानी की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की एक बहुत ही जानी मानी जगह से, लाल किला मेट्रो स्टेशन। एक ऐसा इलाका जो दिन हो या रात हमेशा लोगों की चहल पहल से भरा रहता है। घड़ी में वक्त हो रहा था शाम के 6:52। दिल्ली अपनी रोज की रफ्तार से दौड़ रही थी और तभी बस एक पल में सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये है कि उस शाम आखिर हुआ क्या था? ये धमाका कहाँ हुआ, कैसे हुआ? आइए सबसे पहले घटना के ठीक बाद के मंजर को समझते हैं। एक हुंडई i20 कार देखते ही देखते एक आग के गोले में बदल गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसके टुकड़े दूर दूर तक फैल गए। आसपास खड़ी कई दूसरी गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। और ये सब हुआ एक ऐसी जगह पर जहां शाम के वक्त गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अब इस धमाके के बाद जांच करने वालों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये एक टेररिस्ट हमला था या फिर मामला कुछ और ही है? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर घबराहट में हुई एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती? और हैरानी की बात यह है कि जांच की सुई एक ऐसी दिशा में घूम रही थी जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या ये हो सकता है कि ये धमाका जानबूझकर किया ही नहीं गया, बल्कि ये एक गलती थी? शुरुआती जांच तो इसी तरफ इशारा कर रही थी। देखिए, टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों से जो बात सामने आई उसने तो सबको चौंका दिया। उनका ये मानना था कि शायद जो लोग ये विस्फोटक ले जा रहे थे वे किसी वजह से घबरा गए और उन्हीं से कोई चूक हो गई। ये थ्योरी इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे रही थी। लेकिन सवाल तो उठता है ना कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि कोई विस्फोटक से भरी कार लेकर अचानक घबरा जाए? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें धमाके से कुछ घंटे पहले जो हुआ उस पर नजर डालनी होगी। तो पूरा घटनाक्रम कुछ ऐसा था। दोपहर के वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद में एक बड़ा ऑपरेशन करती है और कुछ मुख्य लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके ठीक बाद 2 जगहों पर छापेमारी होती है जहां से बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलता है। और इन सब घटनाओं के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद शाम 6:52 पर दिल्ली में वो धमाका हो जाता है। अब सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही थीं। जरा अंदाजा लगाइए, उस छापेमारी में पुलिस को कितना विस्फोटक मिला था। 1-2 किलो नहीं, बल्कि पूरे 3000 किलोग्राम। ये इतनी बड़ी मात्रा थी कि एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया था। और फिर मिला वो सबूत जिसने सारे शक दूर कर दिए। फोरेंसिक जांच में ये साफ हो गया कि कार बॉम्ब में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था वो अमोनियम नाइट्रेट था। और जानते हैं क्या, ये बिल्कुल वही केमिकल था जो फरीदाबाद की छापेमारी में बरामद हुआ था। अब कोई शक नहीं था कि ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन थे वो लोग जो इस पूरी साजिश के पीछे थे? जांच में जो नाम सामने आए हैं, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो इस पूरे नेटवर्क के 3 मुख्य चेहरे अब तक सामने आए हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर आदिल राठर, जिन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। और तीसरा नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो उस i20 कार का मालिक था। पुलिस को शक है कि जब उमर को अपने साथियों की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो बुरी तरह घबरा गया और उसी घबराहट में उसने कार को उड़ा दिया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस नेटवर्क की और भी परतें खुलती जा रही हैं। अभी हाल ही में जांच एजेंसियों ने फरीदाबाद से 3 और डॉक्टरों को हिरासत में लिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी लोग एक ही यूनिवर्सिटी अल फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। ये इस बात का इशारा है कि इस नेटवर्क की जड़ें शायद उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी हैं। तो आखिर में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने है वो ये है, ये नेटवर्क कितना बड़ा है और इसकी जड़ें कहाँ-कहाँ तक फैली हुई हैं? जांच करने वालों के लिए इस पहेली को सुलझाना अब सबसे बड़ी चुनौती है और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा भी इसी पर टिकी है।